तो आपको ये दिख रहा होगा कि इतनी खूबसूरत एक स्ट्रीम बह रही है, पानी की सुंदर आवाज़ सुनाई दे रही है। बेसिकली मैं इस समय एक ऐसी जगह पर हूँ जो आपने मैगज़ीन्स में देखी होगी, फिल्मों में देखी होगी, पर रियलिटी में आज की डेट में बड़ी कम देखने को मिलती है। बेसिकली तेज़ पानी की स्पीड से एक मशीन चलती है जिसको घराट कहा जाता है, उससे आटा पीसा जाता है। आज की डेट में पानी लुप्त होता जा रहा है, तो ये चीज़ बड़ी कम देखने को मिलती है। मुझे खुद बड़ी मुश्किल से ये चीज़ मिली है पालमपुर में, तो आज मैं आपको वो दिखाने लाया हूँ। अंदर एक अंकल जी हैं जिनको घराट को कैसे ऑपरेट करते हैं उनको पता है, उनको काफ़ी नॉलेज है, तो आपको उनसे मिलवाते हैं, अंदर उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत खुशी हुई है मुझे आपसे मिलकर। आपका मोस्ट वेलकम करते हैं हम। हमारे आप यहाँ दर्शन दिए आपने, हमारे घाट में आए और दूर से आए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप हमें बहुत खुशी है कि आप हमारा जो पुश्तैनी कार्यक्रम है उसको देख रहे हैं, उसका आप ये बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशपाल है जी। जी, मैं यशपाल हूँ और मैं रिटायर्ड एज डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश से हूँ। और मुझे 21 साल रिटायरमेंट हुए हैं और स्टिल आई एम मेंटेनिंग दिस, क्योंकि हमारे पूर्वजों द्वारा संजोया हुआ है, तो पैतृक है हमारा, ये पैतृक पेशा है, तो हम इसको अभी चला रहे हैं और बना रहे हैं हम सारे। जी जी, ये है हमारा। तो इसका जो है आटा पीसने का है, ये इसमें आटा पीसा जाता है, चाहे गेहूँ है, मक्की है, बाजरा है, चावल है, कौन ही है, कोई भी चीज़ है जो उसको हमने पीस सकते हैं, जिसका आटा बनाते हैं, उसकी रोटी बनती है। अब जैसे अब बड़े बड़े होटलों वाले यहाँ से आटा मक्की का ले जाते हैं, या फिर चावल का आटा पीस का होता है, वो डोसे के लिए यूज़ करते हैं, वो सब यहीं से पीस के जाता है। तो मशीनें दूसरी, आजकल तो इलेक्ट्रीफाइड ज़माना है, सब मशीनें चल पड़ी हैं, परंतु मोस्टली लोग जो है वो ज़्यादा इसका प्रेफर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें ये है कि जो इसमें हमें डाला जाता है ना, उसकी पौष्टिक तत्व वही रहते हैं, इसमें कहीं कुछ भी नहीं निकाला जाता है। जैसे इसका चोकर है उसमें रहेगा, इसका न सूजी निकाली जाती है, न इससे हम मैदा निकालते हैं, जो हमें दाने आते हैं वो उसी को पीस कर ले जाते हैं लोग और उसको खाते हैं। और इसके जो गुण, तो जो ज़्यादा गुण जो इसका डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, तो इसको मेंटेन करके रखा हुआ है हमने जी। तो ये आप आइए देखिए, बड़ी खुशी की बात है। तो भी अंकल जी हमें मॉडल के तौर पर दिखा रहे हैं कि घराट कैसे काम करता है। अभी हम आपको मॉडल के तौर पर दिखाएंगे, फिर असल में घराट कैसे काम करता है वो भी दिखाएंगे। पहले देखते हैं जो अंकल जी दिखा रहे हैं। ये जी घराट का मॉडल है और ये पुराने ज़माने से जो है चलता आ रहा है। हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में, J&K में, जहाँ की पानी की बहुतायत है, वहाँ इसी प्रकार से आटा जो पीसा जाता है। ये ऊपर जो लगा है इसका ये कंटेनर है, इसमें हम गेहूँ वगैरह मक्की जो डाल देते हैं, और ये चक्की चली हुई है और नीचे नीचे एक पत्थर फिक्स है, तो इसके डालकर इसमें जाते हैं और यहाँ आटा जो है निकलता है और उसको हम फिर बोरियों में पैक कर देते हैं, जिसकी कंटेनर हो उसमें डाल देते हैं। नीचे जो लगा है ये टर्बाइनर है। जैसे हम देखेंगे कि जहाँ बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ भी ऐसे इसी प्रकार के टर्बाइनर जो है लगे हुए हैं। तो वो टर्बाइनर जो लगे हुए हैं वो ऐसे घूमते हैं, और इसको यदि हम डैम इसका अपना इसका स्कूटर का या इसका बाइक का हम इसको लगा दें तो डायनमो तो उससे जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे एक दो घराट मंडी में हैं अभी, जो कि अभी घराट जो है वो चल रहे हैं वहाँ, और वो जो है वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। तो ये हमारे पुरखों द्वारा बनाया हुआ है, तो उनको हमने रखा हुआ है, उसको चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। और जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनको भी हम देते हैं कि ये जो हमारे पूर्वजों द्वारा संजोई हुई चीज़ें हैं इनको वो रखें, मेंटेन करें और इनको चालू करें। भले ही इसमें आउटपुट कम है, भले हम सोचें कि एक दिन का जो हमें इनकम चाहिए, जितना हमको एक दिहाड़ीदार मजदूर कमा सकता है, उतना पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। तो डे नाइट वैसा काम करें आप, तो जाकर इसमें अपना जो होता है। परंतु हम ये है, इसकी हमें फ़ायदा ये है कि
हम देखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। हम जो प्योर चीज़ वो खाते हैं, जो खेतों का दाना आएगा उसी को पीस के, ना इसका हम आटा मैदा निकालते हैं, ना सूजी निकालते हैं, ना इसका चोकर निकालते हैं। सब कुछ जो भी इसके पौष्टिक तत्व है, कंटेंट्स हैं, वो सारे उसी आटे में मिक्स होते हैं और उसको हम जो बेचते भी हैं अपने लिए खाने के लिए रख लेते हैं। जी। यहाँ आ जाइए, आप देखिए नीचे, यहाँ आ जाए नीचे। जी जी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये भी चावल पीस रहे हैं हम, ये आटा चावल का निकल रहा है। और ये जो है, ये कंटेनर है, इसमें दाने डाले जाते हैं और ये इसका वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेशन कर रहा है तो ये दाने इसमें गिर रहे हैं। इसको मैंने बंद कर दिया तो दाने गिरने बंद हो जाएंगे इसके। और उसका जो है वो एक किस्म जैसे गाड़ी का हमारा गियर होता है ना, वही इसका गियर वो है। जिससे हम जब तेज चलाना है तो उसको अपलिफ्ट कर देंगे, स्लो करना है तो नीचे कर देंगे, जैसे अभी दिखाते हैं हम आपको। और ये जैसे ही वाइब्रेशन हो रही है इसकी तो ये हिल रही है जी। ये हिलने के कारण जो दाने उसमें पड़ रहे हैं, पर इसको हमने वहाँ कंट्रोलर लगाया तो जितने हमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी उतनी हम इसको दाने ऊपर से देखते हैं। तो ये जो है इसका ये लीवर है, इसको ये लीवर है, इसको हम उठाएंगे, अपलिफ्ट करेंगे तो ये मोटा पीछे देखिए, अभी उठाऊंगा मैं, स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, बढ़ गई ना जी। नीचे छोड़ दूंगा यहाँ से धीरे धीरे तो इसकी स्पीड फिर कम होती जाएगी। ये जैसे हमने गाय के लिए पीसना है, भैंस के लिए दर्रा पीसना है, तो उनके लिए जो बारीक में मोटा चाहिए तो इसको हम अपलिफ्ट कर देते हैं तो मोटा निकाल देते हैं उनके लिए। जैसे आदमी ने दरमियाना खाना है तो उसको हमने इसको उसी हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है इसको। तो ये आप दिन में कितनी देर इसको चलाते हैं? इसको हम सुबह चला देते हैं और रात तक चला रहता है। और इसमें यह है कि हमारी सारी फैमिली काम कर सकती है जी। इसमें ये नहीं है मैं ही काम करूँगा, मेरी मिसेज है, मेरे नूह है, मेरा बेटा है, तो उनको बोलते जाओ देख के आओ आप चला या नहीं चला, तो वो भी इसकी मेंटेनेंस कर लेते हैं। सिर्फ इसकी जो मेन प्रॉब्लम आती है जब ये ख़राब हो जाए तो उसके लिए हमें जो है जो कोई कारपेंटर बुलाएंगे या कोई मेसन बुलाएंगे तो उसको इसके एडजस्टमेंट नहीं करने आएंगे, उसको हम ही कर सकते हैं। तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि इसको कैसे उखाड़ा जाता है, कैसे इसकी मेंटेनेंस की जाती है। जैसे नीचे इसका नीचे जहाँ पानी से चला हुआ है, नीचे पानी पड़ रहा है तो टरबाइन घूम रहा है इसका, जो टरबाइन जो है इसको घुमा रहा है पत्थर को। ये दो पॉट है, एक अपर है एक लोअर है। और ये जो है ये बाहर से इम्पोर्टेड हमारा जो से ये राजस्थान से आता पत्थर, नगौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ का पत्थर है ये। क्योंकि इसकी पिसाई जो अच्छी करता है। पत्थर तो यहाँ भी है हमारे पास, खड्डों में बन जाते हैं, परंतु उसकी जो है हमें उसको तजर्बा है कि ये पत्थर अच्छा है या बुरा, क्योंकि इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसको देख के करते हैं ये जो घराट के काम में आएगा या नहीं आएगा, तो उसकी हमारी अपनी अपनी उसकी आउटलुक होती है और उसको देख कर हम इसको मेंटेन करते हैं जी। तो ये हमारे पूर्वजों द्वारा मेंटेन किया हुआ है। मेरे दादा परदादा जी चलाते थे, मेरे डैडी चलाते थे, अब हम इसको चला रहे हैं। और आगे हमारी कमिंग जनरेशन जो है उनको भी हम ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इसको जो है कंटिन्यू रखें, इसको हमारे जाने के बाद भी स्टॉप ना करें इस काम को। तो भले इसमें ऐसी बात कोई नहीं हुई, आउटपुट कम होती है, मतलब हमें जो इनकम चाहिए आज उतनी नहीं हो पाती है, परंतु फिर भी हम जो है इसमें एक तो हम बिजी रहते हैं, इसमें बिजी रहने से हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी रोज़ एक्सरसाइज होती है। सुबह से शाम तक ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, वजन उठाना, रखना, तो सारी इसमें एक्टिविटी सारी इन्वॉल्व है हमारी। तो हम उनको हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, और हम जो खाते हैं, जो खा रहे हैं अनाज, उसको हमें पता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्योंकि ये प्योरिटी है। प्योरिटी इसमें कोई नहीं, हमने कोई मिक्स चीज़ कोई नहीं होती, और जो दाने आए वही लोग पी जाते हैं, और लोग जो ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। इसलिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पिसाने के लिए, चाहे गाड़ियाँ करके ले आते हैं, गाड़ियों में लेके आते हैं। वैसे भी यहाँ का जो आटा जिनको पता होता है, तो जो कोई दुबई है, कोई अमेरिका है, कोई इंग्लैंड है, तो वो यहाँ से हम इससे आटा लेके जाते हैं, बोलते हैं हमें घाट का आटा दो। तो हमारे पास तो इतनी होता नहीं है, पर जितना भी होता है यानी हो हम उनको थोड़ा बहुत दे देते हैं, जाओ भी आप ले जाओ। पर लोग जब दोबारा आते हैं तो फिर वो मांगते हैं
कि हमारा फ्लाइट जानी है तो हमें आटा चाहिए, तो हमें इतना तो जरूर ही कर दो। तो फिर एनी हाउ भी हम उनको मेंटेन करते हैं कि हम उनका मिल जाते हैं, कोई डिस्प्लीज हो हम हमसे नाराज हो, हम उनको खुश करके भेजते हैं। तो ये है अच्छा हमारा प्रोसेस है हमारे इसको। जी बहुत पूरा ऑर्गेनिक है ये, यहाँ खुशबू भी आटे की पूरी फैली हुई हाँ है। खाली हुई है बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। नमस्कार। बहुत 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 खुश हुई, बहुत बड़ा है देख कर। तो पानी की ही सुंदर आवाज़ के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये अलग सा एपिसोड बेहद ही पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा अब आपसे अगले फ्राइडे, तब तक के लिए नमस्कार।